हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ज़ाओशंग बोल रही होती है कि वो लिटिल मॉन्स्टर्स कहाँ भाग गए, पर सिर्फ 3 ही बीड्स थे यहाँ पे, बाकी कहाँ पे छुपे होंगे। तो एपिसोड नंबर 614 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग एक साइड पे देखता है और बोल रहा होता है कि इस वॉल में क्रैक है, क्या इस क्रैक के थ्रू वो अंदर घुस गए? चलो हम नेक्स्ट टाइम फाइंड करते हैं उन्हें। ये बुरी बात है कि जो करंट यांग सोल बॉडी है वो टेंपल वॉल को नहीं तोड़ पाएगी। ज़ाओशंग बोल रही होती है कि हाँ, जब तुम्हारी फिजिकल बॉडी अदर शोर को फ्यूचर में क्रॉस करेगी तब हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है ड्रैगन सिटी का। लूजेंग वहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है, उसकी बॉडी से कुछ ओरा रिलीज हो रहा होता है। वो जो फ्लैग मास्टर होती है वो सोच रही होती है कि इतना ज्यादा पावरफुल ओरा इसकी यांग सोल का है। लूजेंग जाग जाता है। वो लूजेंग के पास आके पूछ रही होती है कि लूजेंग, तुम ऑलरेडी अदर शोर में पहुंच गए हो? लूजेंग बोलता हाँ, मैं लकी था इस टाइम पे। मैंने साउल क्रिस्टल्स को खाया टेंपल ऑफ फर्स्ट हेवन में और एक अदर शोर टोकन के साथ फ्यूज हो गया। लड़की बोल रही होती है कि तुम अभी अभी अदर शोर में पहुंचे हो, पर तुम्हारी यांग सोल अभी कंप्लीटली डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर गई। फिर वो हैरान होकर बोलती है, साउल क्रिस्टल्स इतनी ज्यादा प्रीशियस चीज कैसे फर्स्ट हेवन में आ सकती है? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लूजेंग बोलता मुझे भी नहीं पता, पर टेंपल कुछ ज्यादा अजीब था। वो बोलते कि फ्लैग मास्टर, मैं ड्रैगन सिटी में जाना चाहता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दिन के लिए, प्लीज मेरे डिस्पल्स का ध्यान रखना। येन बोलती ठीक है, चिंता मत करो। फिर हमें ड्रैगन सिटी के अंदर का सीन दिखाया था। वहाँ पे वो स्टोन होता है डिवाइन मैगेटन को कैलकुलेट करने वाला। लूजेंग सोच रहा होता है फाइनली मेरे पास मेरा फर्स्ट टोकन अदर शोर का। चलो मैं देखता हूँ कितना ज्यादा पावरफुल है ये। वहाँ पे काफी सारे इंसान इकट्ठा हुए होते हैं। एक बोल रहा होता है कि ये वही बच्चा है ना जो वांग युआन के अगेंस्ट में था। बाकी बोल रहे होते हैं कि जियोंग अपनी आवाज को कम करो, मैंने सुना कि इस इंसान का बैकग्राउंड कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वांग जायो से लड़ा था पर वांग जायो की हिम्मत नहीं पड़ी इससे द्वारा लड़ने की, और ऊपर से इसके पास स्नो स्वॉर्ड है जो कि बेस्ट स्वॉर्ड थी शॉप में, इसने खरीद ली। ये काफी ज्यादा रिच है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं ताकि लोग रेड लाइट को ना देख पाए मेरी डिमोनिक आई से, वरना लोग ऐसे ही अट्रैक्ट होंगे बेमतलब के। वो एक बहुत खतरनाक स्लैश कर देता है स्टोन के ऊपर। जो लोग होते हैं वो हैरान होके बोलते हैं कि क्या ये कौन सी लाइट थी? दूसरा बोल रहा होता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा इससे। वेल वही उन मॉन्स्टर्स की पावर आई है लूजेंग के पास। लूजेंग फिर ऐसे ही शांत होकर सोच रहा होता है कि मैं सही तरीके से डिमोनिक आई को कंट्रोल नहीं कर पाया, रेड लाइट अभी भी लीक हो गई। तभी स्टोन के ऊपर एक मार्क अपीयर होता है। लोग बोल रहे होते हैं कि 19 डिवाइन मैगेटन ये पक्का ही थर्ड हेवन का टोकन होगा। एक बोल रहा होता है पर इससे तो सिर्फ फर्स्ट हेवन का ओरा रिलीज हो रहा है। लूजेंग सोच रहा होता है कि डिमोनिक आई की आधी पावर से मैं 19 डिवाइन मैगेटन को रिलीज कर सकता हूँ पावर, जो सच्ची मुच्ची अच्छा टोकन है। अब टाइम है ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मेलिस को प्रैक्टिस करने का। हमें स्वॉर्ड ट्रेनिंग टावर का सीन दिखाया जाता है। लूजेंग बोलता है कि एल्डरवैन, क्या कोई क्लीन सीक्रेट कल्टीवेशन रूम अवेलेबल है इस टाइम पे? एल्डरवैन बोल रहा होता है तुम क्या प्रैक्टिस करना चाहते हो? लूजेंग बोलता है कि मैं एक और ट्रू मीनिंग को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्वॉर्ड रेन ड्रैगन सिटी के बाहर है वो माइंड को अफेक्ट करती है और बाहर सही नहीं है एक तरीके से, मतलब बाकी ट्रू मीनिंग को कल्टिवेट करना ट्रू मीनिंग ऑफ एटर्नल स्वॉर्ड के अलावा। एल्डरवैन सोच रहा होता है कि अगर मास्टर क्यू ने मुझे बोला है कि लूजेंग का ध्यान रखना है तो ठीक है, वैसे करता हूँ मैं। एल्डरवैन बोलते हैं ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं रूम प्रिपेयर करता हूँ तुम्हारे लिए। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाता है। लूजेंग ऐसे कल्टिवेट कर रहा होता है, सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है जो मेरी एफिनिटी है ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मेलिस के साथ वो काफी ज्यादा हाई है। मैंने बेसिकली कंप्लीट कर ली है वो। यू बैचेंग और बाकी स्वॉर्ड एनलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड को बेच रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसी चीजें चल रही होंगी। चलो देख आता हूँ मैं। हमें ड्रैगन सिटी का सीन दिखाया जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मार्केट इतना चहल पहल वाला नहीं है जैसे रोज होता है, और यहाँ पे खून की भी मेरे को स्मेल आ रही है, कुछ चल रहा है यहाँ पे। तभी लूजेंग हैरानी से आगे देखता है, वहाँ पे उसके दोनों साथी ऐसे पड़े होते हैं, काफी ज्यादा चोटें लगी होती हैं। लूज इजवान भी वहाँ पे होती है, उन्हें देख रही होती। वो बोल रही होती है कि इनके साथ कुछ हुआ है। लूजेंग जल्दी वहाँ पहुंचता है और मतलब पूछता है कि क्या हुआ। लूज इजवान उसको भी चोटें लगी होती हैं, उसका एक और साथी होता है उसे भी लगी होती है। वो बोल रही होती है फ्लैग मास्टर तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो। लूजेंग बोलते है कि ब्रदर डुगू। जिजुआन बोल रही होती है कि ये जिंदा है, बस इन्हें काफी ज्यादा चोटें लगी हैं। वो इन दोनों को मतलब लूजेंग उन दोनों को पोषण खिलाता है और खड़े होकर पूछता है कि किसने ये किया, क्या हुआ। तभी जो स्वॉर्ड वाला इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि ये पक्का C2ZU के लोग होंगे, ये सब कुछ स्वॉर्ड एलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड की वजह से हो रहा है। हर साल विंटर और स्प्रिंग के ट्रांजिशन के बीच में काफी ज्यादा लोग स्वॉर्ड वॉल को क्लाइम करने की कोशिश करते हैं और उन सभी को स्वॉर्ड एलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड चाहिए होता है। उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम पे पिछले साल जो प्राइस था स्वॉर्ड
एनलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड का वो 30% से या फिर उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। पर हमने प्राइस बढ़ाया नहीं, हम नॉर्मल प्राइस पे बेच रहे थे 10,000 पर बोतल। तो काफी ज्यादा लोग आए खरीदने के लिए, इसीलिए कोई बिजनेस चला नहीं सीतू का। यू बाई चैंग बिना किसी पब्लिसिटी के मार्केट में बेच रहा था, पर ज्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने हमें पता लगा लिया। वो काफी ज्यादा बुरे थे, उन्होंने डुग्गू और बाकियों को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया। उन्होंने हमारे स्वॉर्ड एनलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जितना भी था। लुजंग बोलते हैं कि अभी सिट्टू जियो कौन है। स्वॉर्ड वाला लगा होता बोलने, तभी फ्लैग मास्टर वहां पे पहुंच जाती है और बोल रही होती है कि वो उस लीग का मास्टर है जो कि 5th हेवन लेवल कल्टीवेशन पे है ड्रैगन सिटी में। मतलब ऐसी लीग का मास्टर जिसका कल्टीवेशन लेवल 5th हेवन लेवल पे है। स्वॉर्ड वाला बोलता है कि 5th हेवन लेवल मास्टर लीग का। इन बोल रही होती है कि सिट्टू जियो का जो स्वॉर्ड एनलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड है वो सुप्रीम 1 हेवनली पैलेस से ट्रांसपोर्ट होता है, और वो एक तरीके से एजेंट है जो कि हायर अप्स ने मतलब उसको लगाया हुआ है काम पे। काफी बड़ा बैकग्राउंड है उसका, तो ये ज्यादा सही नहीं होगा उसे तंग करना। लुजंग बोल रहा होता है ऐसी बात है, चाहे वो कोई भी हो, इसने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है, मैं डेफिनेटली उसे पे कराऊंगा। जो चीजें आज उसने की हैं मैं 100 गुना बढ़ा के उसे दूंगा वापस। मुझे बताओ वो चीजें बेच कहाँ पे रहे हैं, मुझे वहां पे लेके चलो। स्वॉर्ड वाला बोलते ठीक है फ्लैग मास्टर। इन सोच रही होती है कि लुजंग एक लीग के मास्टर के साथ लड़ना चाहता है, उसे अपना दुश्मन बनाना चाहता है। चीजें काफी ज्यादा खराब होने वाली हैं। हमें कुछ टाइम के बाद सीन दिखाई देता है, वो लुजंग को ले जाता है उस प्लेस पे और पूछ रहा होता है कि वो लीग का मास्टर है तो वो मार्केट में खुद नहीं आएगा बिजनेस चलाने के लिए। उसने काफी ज्यादा फ्लैग मास्टर्स को भेजा था उसकी हेल्प करने के लिए। मतलब तुम्हें पता ही है एक लीग का जो मास्टर होता है उसके अंडर काफी ज्यादा फ्लैग मास्टर्स आते हैं। बस फोर्ड वाला बोल रहा होता है कि उसके कई ज्यादा फ्लैग मास्टर्स में से आज एक यहाँ पे अपने लोगों को लाया है। एक इंसान वहाँ पे बोल रहा होता है मैं ये सोच रहा था कि कौन आ रहा है, पर ये तुम हो। आज का जो लेसन था वो काफी नहीं था तुम्हारे लिए, या फिर तुम यहाँ पे माफी मांगने के लिए आए हो और चाहते हो कि शांति हो जाए। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम हो जिसने मेरे डिसिपल्स को चोट पहुंचाई है, पर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लुजंग एक स्लैश से पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। वो जो इंसान होता है वो पागलों की तरह वहाँ पे खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि स्वॉर्ड एनलाइटमेंट स्पिरिट लिक्विड वो मिलियंस की कीमत का था। वो गुस्से से बोल रहा होता है बच्चे तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो। लुजंग स्वॉर्ड वाले से पूछता है क्या इसने आज एक्शन लिया था। स्वॉर्ड वाला बोलता है वेल यही है जिसने ब्रदर डुग्गू और यूबाई चैंग को इंजर किया है। लुजंग बोल रहा होता है कि तुमने बस एक ही चीज आज अच्छी की है और तुम खुश हो गए जिंदगी भर उससे। वो काफी ज्यादा स्वॉर्ड स्लैशेस करता है उस इंसान की तरफ। वो इंसान होता है वो ड्रैगन स्नेक डांसिंग स्वॉर्डमैनशिप को यूज करके लुजंग के अटैक को रोकला होता है, और वो काफी ज्यादा थक जाता है। लास्ट में वो सोच रहा होता है कि इसकी स्वॉर्ड पावर तो कुछ ज्यादा डरावनी है, मेरी फुल पावर जो स्ट्राइक है 3rd हेवन लेवल की वो बड़ी मुश्किल से इसे रोक पा रही है। लुजंग बोलता है तो मैं ये होप करता हूँ कि अब तुम मेरे सेकंड मूव को भी रोक पाओगे। वो काफी ज्यादा स्लैशेस करता है और उस इंसान को काफी ज्यादा इंजर कर देता है। वो ऐसे नीचे पड़ा होता है, लुजंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसके पास चला होता है। इंसान बोल रहा था तुम नहीं कर सकते ऐसा। लुजंग बोलता है कि तुम खुशी मना सकते हो अपनी पूरी जिंदगी कि तुमने मेरे लोगों को नहीं मारा, ये एक अच्छी चीज तुमने की थी। तब एक और इंसान वहाँ पे आ रहा होता है और बोलता है कि किसकी हिम्मत है जो कि मतलब मेरे लॉर्ड सिट्टू की जो शॉप है उसे डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरा बोल रहा होता है कि तुमने ये चीज की है, वो लुजंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड को करके बोल रहा होता है। तो लुजंग का साथी होता है वो बोल रहा होता है कि बाकी 2 फ्लैग मास्टर्स हैं जो कि स्टोर को मैनेज करते हैं। लुजंग बोलता है चलो इन्हें भी लेसन सिखाते हैं। वो उन तीनों की तरफ भी अपनी स्वॉर्ड के स्लैशेस कर रहा होता है और उन्हें ऐसे खत्म कर रहा होता है। इन हैरानी से देख रही होती है पूरी फाइट को, सोच रही होती है कि लुजंग की जो 9 फ्लैश लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैनशिप है इतने ज्यादा कम टाइम में इसने मास्टर भी कर ली। ऐसे अभी अभी शोर में पहुंचा है, पर ये तीनों फ्लैग मास्टर्स को ऐसे फील करा रहा है कि उनके पास कोई पावर ही नहीं है। मैं ये एडमिट कर सकता हूँ कि कोई कोई ऐसे गैप होते हैं जिन्हें ऐसे पार नहीं किया जा सकता। मतलब गैप जो होता है लोगों के बीच में कुछ कुछ वो इतना हो जाता है कि तुम कभी उसे पूरी मेहनत भी कर लो फिर भी छोटा नहीं कर सकते हो। वो तीनों फ्लैग मास्टर जैसे नीचे पड़े होते हैं। लुजंग उनके पास पहुंच के बोल रहा होता है कि वापस जाओ सिद्धू को बोलो अगर उसके पास मतलब उसे कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से तो वो सीधा आ सकता है मेरे पास। अगर तुमने कभी भी मेरे किसी भी इंसान को चोट पहुंचाई तो नेक्स्ट टाइम ये जो चीज हुई है वो इतने सिंपल तरीके से नहीं होगी। लुजंग का साथी सोच रहा होता है कि आज फ्लैग मास्टर ने हमें रिवेंज कर लिया, पर मुझे लगता है कि सिद्धू ऐसे इसे जाने नहीं देगा। हमें ड्रैगन सिटी असेंडिंग फीनिक्स टावर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग बैठे होते हैं और कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं लियो को। उनमें से एक सिद्धू भी होता है, वो भी मास्टर मतलब वही मास्टर ऑफ द लीग है। वो भी मास्टर ऑफ द लीग लियो को कांग्रेचुलेशन बोल रहा होता है कि एक ही असेसमेंट के बाद वो सुप्रीम 1 हेवनली प्रोटेक्टर बन गया और उसके जो दिन थे वो ड्रैगन सिटी में ओवर हो गए, मतलब खत्म हो गए। वो ऐसे ही खुशी मना रहे होते हैं।
जो लीडर होता है लियू, वो सुप्रीम वन प्रोटेक्टर बन चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि जो खतरनाक दिन है वो सिर्फ स्टार्ट ही हुए हैं। जो गुनशान प्रोविंस थी वो दोबारा प्रॉब्लम में पड़ गई है। काफी ज्यादा सुप्रीम वन प्रोटेक्टर्स लास्ट मंथ मरे हैं। मैं तो अभी भी प्रमोट हुआ हूँ, मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट क्या होगा। मेरे जाने के बाद प्लीज मेरे फ्रेंड वांगजू का ध्यान रखना। उस टाइम पे ये मेरे को रिप्लेस कर लेगा और मास्टर बन जाएगा लीग का। वांगजू बोलता है कि मैं ये होप करता हूँ तो मेरा ध्यान रखो फ्यूचर में। पहले अच्छा ये बन रहा मास्टर ऑफ द लीग। तब एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है लॉर्ड सिट्टू, चीजें सही नहीं चली हैं। सिट्टू बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसी की सिचुएशन यहाँ पे खराब कर रहे हो और तुमने तमाशा मचाया हुआ है। इंसान बोल रहे होते लॉर्ड सिट्टू, किसी ने हमारी शॉप तोड़ दी है, हमारे 3 फ्लैग मास्टर्स को चोट पहुंचाई है। 100 से ज्यादा स्वॉर्ड एनलाइटमेंट लिक्विड की बोतल्स को उसने तोड़ दिया है। लियू मतलब सिट्टू बोल रहा होता है क्या, किसने किया ये। इंसान बोल रहा होता है कि उस इंसान का नाम लू ज़ेंग है और हमारी तरह वो भी एनलाइटमेंट स्वॉर्ड स्पिरिट लिक्विड को बेच रहा था। वांग बोल रहा होता है कि अच्छा मैं वही सोचूं कि किसने लॉर्ड सिट्टू के प्लेस को तोड़ दिया तो वो इंसान दोबारा है। सिट्टू बोल रहा होता है तुम इस इंसान को जानते हो। वांग बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, वो एक नया फ्लैग मास्टर है, उसने मेरी वांग फैमिली के मेंबर्स को मारा था स्वॉर्ड वॉल के नीचे। सिट्टू बोलता है फ्लैग मास्टर कि इस तरीके के लिटिल ग्रास ऊपर को मतलब छोटे से कीड़े को तुमने तो काफी ज्यादा टाइम पहले खत्म कर दिया होता मास्टर। वांग इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।